हम चाहते हैं कि हमारा भोजन शुद्ध हो और भोजन के साथ हम सभी के अंदर जो संस्कार ऊपर नीचे हो रहे हैं वो भी शुद्ध हो जाएं। तो भोजन का शुद्धिकरण ही हमें क्या करेगा, हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण करेगा। तो भोजन को शुद्ध करना है मुझे, तो पहले मुझे उसकी स्टार्टिंग से जो चीज हम करते आ रहे हैं उसे चेक करना है पहले मुझे, क्योंकि भोजन का प्रोसेसिंग जो होता है वो बहुत लंबा होता है। मान लो जब आप भोजन पकाने की प्रथा चालू करते हैं, मान लो आपने जब भोजन बनाना है तो पहले क्या करते हैं, आप सब्जी लेकर आते हैं बाहर से। तो सब्जी लेने के लिए आप बाहर गए, मार्केट में गए या आपके घर में आ गई, ठीक है। तो मीन्स आप उस सब्जी को पहले एनर्जी दो कि ये बहुत पावरफुल सब्जी है, इसको मैं बड़े प्यार से बनाऊंगी। आज इस सब्जी को स्वयं भगवान स्वीकार करेंगे। आज जो भी मैं भोजन बनाऊंगी उसको भगवान स्वीकार करेगा। अब उस सब्जी को लेकर आओ। मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, बहुत शांत आत्मा हूँ, बहुत प्योर आत्मा हूँ, मैं बहुत निरोगी आत्मा हूँ। आप साथ साथ में संकल्प दे, साथ साथ में आप सब्जी काट लें। तो जैसे आप सब्जी को काट रहे हैं तो काटते समय क्या याद रखें, मेरे अंदर के पुराने स्वभाव संस्कार भी कट रहे हैं, मेरे अंदर की बुराइयां भी कट रही हैं, मेरे अंदर की नेचर जो पुरानी गली सड़ी थी वो भी कट रही है। तो क्या होगा, उस चीज के साथ साथ भी आप क्या करोगे, अपने अंदर ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार। फिर मैंने उसको क्या किया, सब्जी को धुलाई किया। परमात्मा की याद से मेरे अंदर के जितने भी पाप हैं वो सब धुलते चले जा रहे हैं, क्योंकि सब्जी को कोई भी बिना धोए तो नहीं बनाता। तो उसी प्रकार सोचे कि मैंने जितने भी पाप कर्म किए थे वो पहले मैंने काटे, फिर मैंने धो दिए। तो मीन्स वो प्रोसेसिंग क्या थी, परमात्मा की याद। तो मैंने क्या किया, अभी संकल्पों को काट लिया। तो जब मैंने संकल्पों को काट लिया फिर मैंने उसको धुलाई कर दिया। तो धुलाई करने से क्या होगा, क्लीन। अब मैंने क्या किया, तड़का लगाया और उसमें सब्जी डाल दी। याद रखें कि वो अभी बनने के प्रोसेसिंग में आ गई है। तो जब मैंने बनने की प्रोसेसिंग में दे दी, इसका मतलब अब मुझे उस भोजन को शक्तिशाली बनाना है। संकल्पों का भोजन, संस्कारों का शुद्धिकरण। अब सोचें, जैसे मैंने पुराने संस्कारों को काटा था, पुराने संस्कारों को धोया था, अब मुझे पुराने संस्कारों को खत्म करके नए संस्कारों को लेकर आना है या पकाना है। तो जब नए संस्कारों को आप धारण करोगे, जैसे आपने मान लो कुकर है या कढ़ाई में आपने वो चीज डाली है, पकने के लिए तैयार हो गई, तो उसी प्रकार आप संकल्पों को, अपने संस्कारों को क्या करो, पकने के लिए डालो, मजबूती दो। मुझे परिवर्तन होना है, अपने संस्कारों को शुद्ध करना है, अपनी नेचर को शुद्ध करना है, अपनी आदतों को शुद्ध करना है। क्या होगा, वो पकेंगी। वो कि क्या आपने क्या किया है, उसको हीट पे रखा है। तो परमात्मा की याद क्या है, हीट। फिर मैं उस भोजन को परमात्मा को स्वीकार कराए। परमात्मा, आप इस भोजन को शक्तिशाली बनाओ। मैं आत्मा बिल्कुल प्योर, आपकी संतान, आप तो एवर प्योर। आप इस भोजन को और ज्यादा प्योर बना दो, ताकि जो भी आत्मा इस भोजन को खाए उनमें शक्ति भरे, उनके संस्कार शुद्ध हो जाएं। आप डेली रूटीन में वो भोजन बना रहे, जब डेली आप ये एनर्जी उनको देंगे तो क्या आपके बच्चे गुस्सा करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे आपके चिड़चिड़े होंगे? नहीं, क्योंकि हमने भोजन कैसा दिया था उनको। जैसे मान लो हम भोजन बनाते हैं तो पहले सपोज अभी बच्चे ने आपको कह दिया, आप किसी काम में व्यस्त थे, आपके बच्चे ने आपको कह दिया, मम्मा मेरे को भूख लग रही, भोजन बनाओ, जल्दी बनाओ। पर तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सुना देते हैं उनको। तेरे को पता नहीं है मैं इतने काम में व्यस्त हूं, इतने काम में व्यस्त होते 5 मिनट रुक नहीं सकता। तो क्या हुआ, हमने उसको गलत तरंगे दे दी।
क्योंकि उसको भूख लगी थी, उसने आपको बोल दिया। लेकिन मैंने उस चीज का ओवर रिएक्ट किया। ओवर रिएक्ट मीन्स संस्कार मेरे पास जो जैसे थे, मैंने उसका रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब मुझे, हाँ बच्चे, मैं अभी भोजन बनाती हूँ, बना करके आपको भोजन स्वीकार कराती हूँ। आप किचन में जाएं, बड़े प्यार से, शांति से, परमात्मा आप भी भोजन करो और अपने बच्चों को भी भोजन कराओ। अब मैं भोजन बनाने लगी हूँ, तो आप मेरे साथ भोजन बनाओ, ताकि मेरा बच्चा, आपका बच्चा, दोनों भोजन स्वीकार करें, शक्तिशाली बने, वो पढ़ाई में और अच्छा लगन से पढ़े, वो बिजनेस में और अच्छे से जाए। तो मीन्स जब हम भोजन बनाएंगे तो प्रोसेसिंग होगी। तो मीन्स हमें बस इतना याद रखना है, मेरी भोजन बनाने की प्रक्रिया कैसी है। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि मैं इतना अच्छी अच्छी चीजें बनाकर देती हूं, बच्चा मेरा फिर भी संतुष्ट नहीं होता। आप चीजें अच्छी बनाते हो, उसमें जो डालने वाली चीज है, संस्कार है, वो नहीं डाल रहे। जो प्योरिटी के वाइब्रेशन डालने चाहिए थे, वो नहीं डाल रहे। चीज अच्छी बन रही है, वाइब्रेशन अच्छे नहीं आ रहे। चीज भी अच्छी बनाओ, वाइब्रेशन भी अच्छे डालो, तो क्या होगा? संस्कारों का शुद्धिकरण। तो एक साधारण सा भोजन क्या बन जाएगा? प्रभु प्रसाद। खाने वाले भी क्या बन जाएंगे? पावरफुल। तो जब मैंने, मान लो हम भोजन बनाते हैं, घर पे कहते बच्चे के लिए बना रही हूं, पति के लिए बना रही हूं, सास के लिए बना रही हूं, ससुर के लिए बना रही हूं, या रिश्तेदार आ रहे उनके लिए बना रही हूं। कभी हमारे मुख से ये निकला आज मैं स्पेशल भगवान के लिए बना रही हूं? बहुत कम है। और सोचो, पहले हम भगवान को भोग बनाते थे, अपने हाथों से बनाते थे। आज हम इतने इम्प्योर हो गए, अपने हाथों से क्या बनाना, बाहर से उठा के वहीं चढ़ा देते। बाहर से ही लिया, बाहर ही दे दिया। कितनी पावर होगी जो आप अपने मन से बनाओगे उस भोजन को, उस भोग को। सोचो उसमें भावना कितनी जुड़ी होगी। अरे मैंने आज भगवान के लिए भोग बनाया। और एक है मैंने मार्केट से लिया, वहीं लगा दिया। क्या भावना है उसमें, आप खुद सोच सकते हैं। जब आप अपने घर का भोजन करते हैं और जब आप मार्केट में जाकर भोजन करते हैं या किसी रेस्टोरेंट, होटल में जाकर भोजन करते, दोनों में अंतर है। जो आप घर पे भोजन कर रहे, उसमें जुड़ रही हैं दुआएं, उसमें जुड़ रहा है प्यार, उसमें जुड़ रहा है स्नेह। और आप जो बाहर करके आ रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं जुड़ रहा। ओनली जो आपके पास धनराशि थी वो देकर आए। और हमने क्या बोला? बाहर का भोजन बहुत टेस्टी है। वो टेस्टी क्यों बना था? क्योंकि उन्होंने आपसे धन लेना था, टेस्टी बन गया। अब वो टेस्टी ना बनाते तो आप खाने के लिए जाते? नहीं जाते। तो उन्होंने भोजन टेस्टी बनाया, वाइब्रेशन टेस्टी नहीं। लेकिन आप जब घर पे भोजन बनाओगे तो भोजन के साथ आप वाइब्रेशन भी डालोगे। तो सोचो, दोनों में अंतर है। तभी हम कई बार बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा घर पे बना दूंगी, बाहर मत खाने जाओ, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं अनसेफ है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम जो भोजन बना रहे हैं या भोजन खा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे माता पिता जब भोजन करने बैठते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, बच्चे भी वैसे करते हैं फिर। और आजकल के जनरेशन के बच्चे मोबाइल, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये चीजें देखते देखते भोजन करते हैं। और जहां पर पेट को चाहिए थी 2 चपाती, वहां चली गई अंदर 4 चपाती। और फिर हलचल, अनबैलेंस हो गया शरीर। तो सोचिए संस्कार कैसे आएंगे, क्योंकि भोजन के साथ साथ वो कुछ और चीजें भी देख रहा है जो अंदर जा रही है। भोजन तो जा ही रहा है, लेकिन साथ में नेगेटिव वाइब्रेशन भी जा रहे हैं। जैसे आजकल के स्टूडेंट के पास बहुत गंदी लत हो गई, गेम खेलना है।
कार्टून्स देखने हैं। रिसीविंग क्या दे रहे हैं हम उसको, तो माइंड भी क्या करता है, हर एक के साथ गेम खेलता है। फिर क्योंकि हम गेम ही देख रहे हैं, तो हम दुनिया के साथ भी गेम खेलना, भगवान के साथ भी हम गेम खेलते हैं। फिर हमने देखे कार्टून, बड़े प्यार से माता पिता कहेंगे बेटा देख ले कार्टून, कोई बात नहीं। आप सोचिए कि वो अंदर क्या डाल रहा है, अच्छे संस्कार डाल रहा है या कार्टून देख रहा है वो डाल रहा है अंदर। तो आप भी नहीं चाहते कि हमारा बेटा या हमारी बेटी ऐसा कुछ बने। तो जब हम बनाना नहीं चाहते तो फिर दिखाना क्यों चाहते हैं। तो जैसे बच्चा रो रहा है तो हम रोते रोते क्या करते हैं, उसको मोबाइल पकड़ा देते, और बच्चे को जैसे हमने मोबाइल पकड़ाया तो बच्चा शांत हो गया, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसने ले लिया, और आपको जो चाहिए थे वो आपको मिल गया। आपको चाहिए था वो शांति रखे, उसने शांति रख दी। उसको चाहिए था उसे कार्टून या गेम खेलने, तो वो देखना शुरू हो गया। अब सोचिए आप उसकी मस्तिष्क मींस मन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वही बच्चा जो गेम खेलने वाला है, वही बच्चा है जो कार्टून देखने वाला है, अब उसको आप पढ़ाई की किताब दो, क्या वो पढ़ाई में बैलेंस कर पाएगा? नहीं। फिर हम क्या कहते हैं, मेरा बच्चा पढ़ाई में ढीला क्यों, मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, मेरा बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे के अंदर संस्कार कैसे आ गए, मेरे बच्चे ने सोसाइटी कैसी ले ली, मेरा बच्चा दोस्त कैसे बना रहा है, मेरा बच्चा आज डर क्यों रहा है। कारण हम स्वयं हैं, कोई कारण नहीं है। तुम ही सोचिए, जब मुझे अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना है, जब मुझे बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी बनाना है, तो मुझे लक्ष्य वैसा ही देना था। और कोई नहीं चाहता कि मैं बच्चे को कार्टून बनाऊं, लेकिन हम दिखा तो वही रहे ना। तो मीन्स आपने अगर दिखाना है तो कुछ अच्छी चीजें दिखाओ ना। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उसी प्रकार पहले माता पिता को ध्यान रखना है, पिता जो भोजन कमाने के लिए या अन्न धन कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मीन्स वो धन को, उसी धन को घर के अंदर लाएं जो पावरफुल हो, किसी को दुख देके ना कमाया हुआ हो, वो धन अंदर लेकर आए। क्योंकि आपको पता भी है कि धन किसी भी रूप में बाहर जा सकता है, बीमारियों में जाएगा, कोर्ट कचहरियों में जाएगा, किसी भी जगह जा सकता है। तो मीन्स अगर मेरा धन मेहनत से कमाया होगा, कहीं नहीं जाएगा वो। अब है दूसरा माता का, भोजन को पावरफुल बना दो। भोजन बनाते याद रखो, परमात्मा इस भोजन में शक्तिशाली पावर्स डाल रहा है। अब जैसे ये भोजन बच्चा खाएगा, उसके अंदर जो भी मोबाइल की लत है, कार्टून है या जो भी चीजों की लत है, वो धीरे धीरे खुद ब खुद उससे परे जा रहा है और पढ़ाई में उसका फोकस होता जा रहा है। प्रयास आपको करना है, क्योंकि बच्चे का माइंड अभी ग्रोथ नहीं कर रहा, आपका माइंड तो पूरा ग्रोथ कर रहा है। आप उस चीज को समझो, क्योंकि अगर बड़े उसको पहल अच्छी देंगी तो ऑटोमेटिकली वो चलना अच्छा सीखेगा। जैसे जब बच्चा छोटा होता है ना, 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा चलता है, अब चलते चलते कई बार वो गिर जाता है, तो हम क्या कई बार कहते हैं उस बच्चे को, देखो नीचे चींटी मर गई, और फिर हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, गिर करके तो चलोगे, गिर के तो चलना सीखोगे। तो हम बार बार वही चीज दोहराएं कि जब मैंने बचपन में उसको चलना सिखाया था, तो अब क्यों नहीं, अब भी तो मेरे बच्चे को जरूरत है। तो प्रयास मुझे करना है, और प्रयास हम अच्छे संकल्पों से कर सकते हैं, क्योंकि आपके संकल्पों में बहुत ज्यादा जादुई बदलाव है। और जितना हम अपने आप को बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके संकल्पों की जो दिशा होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। इसीलिए प्रयास यही करें कि मुझे अपने आप को बदलना है और अपने पूरे परिवार को भी। जैसे एक अगरबत्ती है, जैसे हम कहते हैं कि घर में एक ही व्यक्ति पॉजिटिविटी वाला है, बाकी सब तो नेगेटिव बोलते रहते हैं,
अगरबत्ती एक ही होती है। एक ही अगरबत्ती को जब हम अग्नि देते हैं तो आग लेते लेते भी वो आपको क्या देती है? खुशबू। तो अगरबत्ती ने आपको ये नहीं बोला कि आप तो मेरे को आग दे रहे हो, मैं आपको खुशबू क्यों दूं? तो जब एक अगरबत्ती ने अपना संस्कार नहीं छोड़ा, मैं अपना संस्कार क्यों छोड़ रही? मुझे भी वो संस्कार देने हैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और अपने विश्व को मुझे देना है। तो जब मेरे अंदर देने की भावना आएगी, रिटर्न भी मेरे पास वही आएगा। और कोई नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे को जहर दूं। तो फिर हम बुरे संस्कारों का जहर क्यों दे रहे हैं? आज छोटे छोटे बच्चे देखो, बीड़ी, सिगरेट, नशा इतनी लत में आ गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं। और वो सारी चीजें सीखते हैं मोबाइलों से, सारी चीजें सीख रहे हैं गलत संगति से, जो माता पिता नजरअंदाज कर जाते हैं। वो सोचते हैं बच्चा स्कूल गया, बच्चा कहां गया ये पता ही नहीं है। तो मीन्स वो संस्कार मेरे अंदर तभी आएंगे जब मैं उसको सही दिशा दूंगी। तो आपका बच्चा अगर आपके बोल से परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आप उसको भोजन से परिवर्तन करो। भोजन की जो शक्तिशाली ऊर्जा है उससे परिवर्तन करो, आपका बच्चा जरूर परिवर्तन होगा। फिर आप जब भोजन बनाते हैं वो तो आपने पावरफुल बना दिया। दूसरा है, जब बच्चा आपका सोया होता है उस समय आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दो। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे संस्कारों में पल रहा है, मेरे बच्चे का क्रोध खत्म हो रहा है। परमात्मा, ये आपका बच्चा है, आप उस बच्चे को एनर्जी दो, आप उस बच्चे को शक्ति दो जो अपनी हर बुराई से वो खुद लड़े। तो कई बार कहते हैं कि बोल से कोई व्यक्ति नहीं सुधरता, तो मन से उसको सुधार दो। और मन को सुधारने का सही टाइम है अमृत वेला। पावरफुल, शक्तिशाली याद से उसको पावर दो, क्योंकि उस समय आत्मा बिल्कुल रेस्ट में है। अब आप जो उसको देते जाओगे वो डलता जाएगा अंदर। तो मीन्स हमने एक तरफ भोजन शुद्ध बनाया, तो भोजन के साथ साथ दूसरी प्रक्रिया आ गई, संस्कार शुद्ध हो जाएंगे खुद ब खुद। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ हमें अभ्यास या कुछ हमें चीजें ढूंढनी पड़ेंगी उसके लिए। क्योंकि अगर मुझे अपने बच्चे के माइंड को ग्रोथ कराना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बच्चा अभी अभी बहुत अच्छा था, अभी अभी अपसेट हो जाएगा। अभी अभी पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लग रहा था और अभी एकदम से मन उसका पढ़ाई से हट गया। और आज हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई में टॉप क्लास हो, उसे बार बार मेहनत ना करनी पड़े। और अगर उसे बार बार मेहनत करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं या तो वो कुछ गलत चीजों में जा रहा है, या तो आपको भोजन बनाने की जो प्रक्रिया वो गलत हो रही है। और दूसरी बात है कि आप बार बार, कई बार हम क्या करते हैं कि भोजन बनाते समय हम एक ही चीज रिपीट करते, मैं भोजन इतना अच्छा बनाती हूँ, बच्चा भोजन करता नहीं, मैं इतना अच्छा भोजन बनाती हूँ, मेरा बेटा तो खाता नहीं। तो मीन्स क्या होता है, वो अगर खाने वाला भी होगा नहीं खाएगा वो। और जैसे मान लो कई बार हम कोई विधि अपनाते हैं तो हम सोचते हैं कि फटाफट उसका रिजल्ट मिल जाए। धैर्यता रखो, धैर्यता का फल मीठा होता है। कच्चा फल खाएंगे कोई टेस्ट नहीं देगा, पका हुआ फल खाएंगे तो टेस्ट देगा। तो उसी प्रकार वो धीरे 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 करके, क्योंकि बहुत समय के उसके जो संस्कार है वो कट्टर हो चुके हैं, अब आप धीरे धीरे उसके ऊपर मलहम पट्टी लगा रहे हो तो धीरे धीरे तो घाव भरेगा ना, तभी वो जाकर स्वस्थ बनेगा। तब उसके माइंड की जो ग्रोथ है वो होगी। तो माइंड की ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, उसको पावरफुल संकल्पों की ऊर्जा देनी है। जब पावरफुल संकल्पों की ऊर्जा दोगे तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। अब जहां उसका पढ़ाई में मन नहीं था वहां उसका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। जहां उसका ध्यान इधर उधर की बातों में था वहां ध्यान जाएगा नहीं। फिर मान लो वो मोबाइल देखते हुए भी मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाएगा उसका, क्योंकि उसका सही ट्रैक कहां जाएगा, पढ़ाई। कि अब मैं पढ़ लेता हूं, अगर पढ़ लिख लूंगा तो कुछ अच्छा बन जाऊंगा, कुछ अच्छा बिजनेस कर लूंगा, कुछ अच्छे धंधे में चला जाऊंगा,
कुछ अच्छी जॉब कर लूंगा। और अगर मैं वही कार्टून देखता रहा, वही चीजें देखता रहा, तो मैं कुछ भी बनने वाला नहीं। और वो खुद अपने चीजों से संघर्ष करेगा फिर, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी तो प्रॉपर ठीक नहीं किया, उसने कहा दवाई खाओ, और दवाई थी 1 गोली। शरीर कितना बड़ा है, मीन्स एक सिर दर्द आपकी पूरी बॉडी में पेन कर देता है। ठीक है, तो जब सोचो कि 1 गोली ने 6 फीट के शरीर के अंदर इतना जल्दी असर किया, तो क्या एक संकल्प असर नहीं कर सकता? कर सकता है। उस 1 गोली में इतनी पावर थी जो पूरे अंदर की दर्द को उसने मिटा दिया। जैसे हम पेन किलर खाते हैं, बॉडी में जितनी भी पेन है सब खत्म, गोली तो एक ही खाई ना। और वो जैसे गोली अंदर गई, साथ में एक सुंदर सा संकल्प भी गया, ये गोली खाने से मेरी पूरी बॉडी की पेन फिनिश। उसी प्रकार सोचिए, जब मैं भोजन बनाते समय बहुत सुंदर संकल्प रचूंगी, या जब मैं मेडिटेशन करते समय सुबह उसको एनर्जी दूंगी, तो एक एक एनर्जी उसके लिए वरदान बन जाएगी, और उसके अंदर की जो गंदगी है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो आज से, अभी से मुझे अपने भोजन का शुद्धिकरण करना है। तो भोजन का शुद्धिकरण होगा तो संस्कार खुद ब खुद शुद्ध हो जाएंगे और आपको उसमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए भोजन को बहुत खुश मिजाज तरीके से बनाओ। अरे मेरे हाथ से आज भगवान भोजन स्वीकार करेगा, और भगवान सभी, हम परिवार के जितने भी सदस्य हैं, भगवान अपने हाथ से हमें भोजन स्वीकार कराएगा। तो सारी प्रक्रिया चेंज हो गई। तो जब हम भगवान के हाथ से भोजन स्वीकार करेंगे, संस्कार कैसे होंगे? शुद्ध। क्योंकि भगवान के हाथ क्या है? ओनली वरदान ही हाथ के लिए उठते हैं, और आज वो मुझे भोजन खिलाने के लिए उठे हैं। तो सोचो कितनी ताकत होगी अंदर, और वो ताकत मुझे अंदर क्रिएट करनी है। और जितना ताकत को मैं अंदर लेकर जाऊंगी, उतना ऑटोमेटिकली आप शक्तिशाली या पावरफुल बन जाएंगे। तो आपका भोजन भी शुद्ध हो गया, आपके संस्कार भी शुद्ध हो गए, और करना कुछ भी नहीं पड़ा आपको। क्या करना था? बस अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन करना था। और आज परिवर्तन ही सबसे बड़ी मांग है। परिवर्तन कर लो तो पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। हमने खुद को परिवर्तन कर लिया, पूरा विश्व परिवर्तन हो गया। तो मीन्स हमें शुरुआत अपने भोजन से, वो भी सात्विक भोजन से शुरू करनी है। तो सात्विक भोजन में ही बहुत पावर है। जैसे कहते हैं ना, माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन ऊर्जा से कम नहीं होता। तो सोचो, भगवान हमारा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, जब वो कितने संबंधों से मुझे भोजन कराएगा, तो वो कितना बलशाली होगा। तो इसीलिए भोजन को शुद्ध बनाने के साथ साथ अपने संस्कारों को भी शुद्ध बनाएं। ओम शांति।